अस्सलामुअलैकुम 50 न्यूज के साथ मैं हूं सबा मुनीर। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि पेशावर में वफाकी बजट इजलास के बाद सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मकसूद अनवर का कहना था कि बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं और बजट में सरकारी मुलाजमीन के साथ ज्यादती की गई है। उनका कहना था कि 1.5 ट्रिलियन से सिर्फ 4 महकमे खा जाते हैं। PIA, स्टील मिल, मुतासरीन और रेलवे, ये चारों अदारे हुकूमत के सफेद हाथी हैं। कोरोना से पहले सेहत का बजट सिर्फ 1% रखा जाता था। इस बार मेडिकल इक्विपमेंट में सरमाया करने वालों की टैक्सेस 0 है, जो कि एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि कोरोना ने मईशत को नुकसान पहुंचाया है, मगर कोरोना के लिए हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। एक और खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां LRH के कोरोना कॉम्प्लेक्स के मरीजों का हाल पूछने और सहूलियात का खुद जायजा लेने के लिए अस्पताल डायरेक्टर डॉक्टर खालिद मसूद ने कोरोना कॉम्प्लेक्स का तफसीली दौरा किया। उन्होंने कॉम्प्लेक्स के अंदर सहूलियात का जायजा लिया और ऑक्सीजन सप्लाई, कार्डिक मॉनिटर्स और दीगर बहुत जरूरी सहूलियात का भी जायजा लिया और ऑक्सीजन के बिला तातुल और मुसलसल फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए भी अहकाम जारी किए और ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग और दीगर स्टाफ को भी हदायत जारी की कि मरीजों को शिकायत का मौका न दिया जाए और उनकी ज़हनी हालत को मद्देनजर रखते हुए उनकी जरूरियात का ख्याल रखा जाए। LRH में दाखिल कोरोना के मरीजों का अपने प्यारों से राब्ते के लिए हाल ही में वीडियो लिंक कॉल्स की सहूलत का आगाज भी किया गया है। अब आपको बताएं कि ओकाड़ा में पुलिस ने 3 डाकुओं को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 3 फरार 6 नामालूम डाकू 40/D के करीब इमरान नामी शख्स के साथ डकैती की वारदात कर रहे थे। गश्त पर मामूर मुकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर 3 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। 3 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि गिरफ्तार डाकुओं से तफ्तीश जारी है। मुंसरी में थाना सिटी के इलाके में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की पैदल चलते शख्स को टक्कर, हादसे में पैदल सवार की टांग टूट गई और मोटरसाइकिल सवार के सर पर गहरी चोट लगने से जख्मी हो गया। दोनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है। जख्मियों में अली रजा और अली हैदर शामिल है, जिनका ताल्लुक मोहल्ला शौकत आबाद से बताया जाता है। खबर शामिल करते हैं डिजकोट से, जहां दावत इस्लामी के ज़ेर इत्माम ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया। कैंप का मकसद थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेट करना है। ब्लड को मुकम्मल टेक्सिंग प्रोसेस के बाद ही निकाला जाता है और ब्लड अच्छी सेहत के हामिल नौजवान लड़कों से लिया जाता है। ब्लड देने वाले हजरात जोक दर जोक कैंप में शिरकत कर रहे हैं। ब्लड डोनेट का ये 3रा मरहला है। इससे पहले दावत इस्लामी थैलेसीमिया के मरीजों को 25,000 ब्लड बैंक डोनेट कर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इलियास कादरी साहब के फरमान पर थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं जिनको 15 दिन के बाद खून लगता है, तो उनके फरमान पर अल्हम्दुलिल्लाह ये डिजकोट में कैंप लगा हुआ है। तो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपना हमने खून जो है दे रहे हैं और इसके अलावा दीगर इस्लामियों को भी भाइयों को दावत दी थी कि वो भी अपना खून इसमें दे। जो है ये यहाँ हमने ब्लड कैंप लगाया है, तो ये थैलेसीमिया के बच्चे जिनको 15 दिन के बाद ब्लड लगता है, ये लॉकडाउन की वजह से उनको खून नहीं मिल रहा था, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत के हुक्म पर ये कैंप्स लगाए गए हैं और ये कम भी 12, 13, 14 ये 3 दिनों में तकरीबन 83 शहरों में कैंप लगेगा। और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों के लिए तकरीबन 25,000 बोतलें जो है ना वो खून का अतिया जो है ना हम दावत इस्लामी दे चुकी है। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना जारी है। यहाँ हमारे पास डिजकोट में ये कैंप लगा है, इसमें तकरीबन 30 के करीब जो है लोग वो ब्लड दे चुके हैं और कसीर तादाद में आशिकान रसूल यहाँ पहुँच रहे हैं। मुटियारी के नवाही गांव ताहिर हंगूरों में थाना डेरोलाल स्टेशन पुलिस ने सहाफी के घर पे धावा बोल दिया। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस बवाल करते हुए मुकामी सहाफी गुल मोहम्मद हंगूरों को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का खवातीन और बच्चों पर भी तशद्दुद। सहाफी के एहतजाज पे पुलिस ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और दूर ले जाकर पुलिस वैन से फेंक दिया। पुलिस के जालिमाना रवैये के खिलाफ सहाफी गुल हंगूरों और अहले इलाका का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने बताया कि नवाही गाँव के रहायशी शख्स से कुछ दिन कबल मुबैना डकैती की कोशिश हुई थी, जिसका बहाना बनाकर SHO डेरोलाल स्टेशन मंजूर लखी सहाफियों से अपना गुस्सा निकाल रहा है। दूसरी जारी वाक़े की इत्तला मिलने पे सहाफियों में तशवीश और गुस्से की लहर दौड़ गई है। उन्होंने पुलिस के आला अफसरान से वाक़े का नोटिस लेते हुए SHO मंजूर लखी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया।
आपको अपडेट करें पिंडी घेप से, जहां पीआईए के हुकाम की संगीन गलती ने कराची त्यारा हादसे में जाबहक होने वाले ज़ीशान मलिक के खानदान वालों के जख्म एक बार फिर ताजा कर दिए। वाकयात के मुताबिक इससे कबल लाहौर से कराची जाने वाला पीआईए का त्यारा कराची पहुंचकर हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें मलिक मोहम्मद नवाज का 14 साला बेटा मलिक ज़ीशान भी जाबहक हो गया था। इसी पर मजीद बात करते हैं आसिफ साबरी से। जी आसिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पिंडी गेट पीआईए के हुकाम की संगीन गलती ने कराची त्यारा हादसा में जहां बहक होने वाले ज़ीशान मलिक के खानदान वालों को ये जख्म एक बार फिर ताज़ा कर दिए। तफसीलात के मुताबिक ईद से कबल लाहौर से कराची जाने वाला बदकिस्मत पीआईए का त्यारा कराची पहुंचकर हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें पिंडी गेट के कस्बा डुगलाम के रहसी मलिक मोहम्मद नवाज का 14 साला बेटा मलिक ज़ीशान भी जहां बहक हो गया था और डीएनए टेस्ट के बाद मैयत लवाहिकीन के हवाले कर दी गई थी, जिसे इलाका की कसीर अवाम के सामने मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज पीआईए कौम ने इतला दी कि पहले वाली मैयत कराची के रहसी ज़ेब वल्द शरीफ रजा की थी, जो गलती से पिंडी गेट भिजवा दी गई थी, जबकि इनके बेटे ज़ीशान मलिक की मैयत कराची में ही, जिस पर गुज़िश्ता रोज ज़ीशान की बेवा और भाई ने कराची जाकर मैयत को दूसरी बार वसूल किया और जुम्मे की शब रात गए डोगलाम के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि पहले से सुपुर्द खाक ज़ेब को इसके लवाहिकीन की मर्जी से भी उधर ही दफन रहने दिया, क्योंकि इसके लवाहिकीन मैयत को निकाल कर कराची ले जाने के बजाय उधर ही दफन रखना मुनासिब समझते थे। जी शुक्रिया आसिफ अपडेट करने का। अब आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं फरुखाबाद से, जहां एलपीजी की रीफिलिंग का काम इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से सरेआम जारी है, जिसके बायस रक्षों और मुसाफिर वैन्स में सिलेंडर फटने के मुतअद्दिद वाकयात में शहरी अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। इसके बावजूद भी इंतजामिया ने चुप साध रखी है। मजीद जानते हैं आसिफ अली से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, फरुखाबाद में एलपीजी की रीफिलिंग का काम ज्यादातर गुंजानबाद इलाकों में किया जा रहा है। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक एलपीजी के बड़े सिलेंडर गैस डीलरों को ही फरोख्त करने की इजाजत है, मगर बासठ दुकानदारों ने गुंजानबाद इलाकों के अंदर गैर कानूनी रीफिलिंग का काम जारी रख के ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी हैं। जराये के मुताबिक दुकानदार एलपीजी की गैर कानूनी रीफिलिंग रक्षा, घरेलू सिलेंडर और मुसाफिर वैन में कर रहे हैं। गैर कानूनी रीफिलिंग होने वाले सिलेंडर इंतहाई नाकस और गैर मेयारी हैं। इन गैर मेयारी रंग-आलूद और नाकस सिलेंडरों को हटाने के लिए जिली इंतजामिया के आला अफसरान और आरती सेक्रेटरी समेत फील्ड में नजर ही नहीं आते। गुंजानबाद इलाकों और गैर मेयारी सिलेंडरों के बाइस बड़े हादसा रोलमा हो सकते हैं। जिली इंतजामिया की लापरवाही कीमती जानों से खेल रही है। शहरियों ने आला अफसर से पूरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर बुहाना में कोरोना वायरस के हवाले से एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर बुहाना सैयद मुनव्वर बादशाह और नायब तहसीलदार बुहाना चौधरी मोहम्मद अशरफ रजोका ने कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के इकदाम की खिलाफ वर्जी करने पर बुहाना शहर और नवाही इलाकों में 2 पेट्रोल पंप, 1 एजेंसी और मुख्तलिफ दुकानों को सील कर दिया और भारी जुर्माने आयद किया और फौरी तौर पर दुकानदारों को टीएचक्यू अस्पताल में अपना और मुलाजमीन का तफसीली तिबी मुआयना करवाने के अहकाम जारी किए हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मुनव्वर बादशाह और नायब तहसीलदार चौधरी मोहम्मद अशरफ रजोका का कहना था कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत ने एसओपीज बनाए हैं, जिनकी खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम ताजरों को पहले कोरोना वायरस से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से बाकायदा आगाही दी गई थी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बताएं कि हारूनाबाद में वफाकी हुकूमत ने बजट साल 2020 और 2021 पेश कर दिया। नए टैक्स ना लगाने का ऐलान किया गया है, मगर मुल्क की मौजूदा माशी हालत के पेश नजर और IMF के दबाव की वजह से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया, न आम आदमी के लिए कोई खास रायत रखी गई है। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गोरी की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत के पेश करदा बजट साल 2020 और 2021 को मुलाजिमीन, ताजरों और आम आदमी ने मुस्तरद कर दिया। बजट में मुलाजिमीन को जो साल भर हुकूमत की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की आस लगाए बैठे थे, मायूस कर दिया। मौजूदा दौर में महंगाई मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है, मगर हुकूमत ने मुलाजिमीन को 1 रुपए का रिलीफ भी नहीं दिया। इसी तरह लॉकडाउन से तबाह हाल छोटे ताजर भी किसी भी किस्म के पैकेज और टैक्स राहत से महरूम हैं। ताजरों का कहना है कि ऐसे हालात में जब कारोबार पहले ही तबाह हाल हैं,
हुकूमत ने IMF के दबाव पर न सिर्फ बजट मुराद में कट लगाया बल्कि मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी भी गैरों के आगे गिरवी रख दी। जबकि वज़ीर आज़म इक़्तिदार में आने से पहले बुलंदो बाग दावे करते थे जो पूरे तो ना हुए, सब कुछ उल्टा इन दावों के बरक्स हुआ है। कैमरामैन मुजफ्फर अली साहर के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। आपको बताएं कि सांगला हिल के नवाही गांव ऊंचा के 111 अली आबाद के करीब डाकू नाका। डाकू ने कार को रोककर लूटने की कोशिश की। कार ना रुकने पर 8mm राइफल से फायरिंग कर दी। कार ड्राइवर ने हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए कार डाकू पर चढ़ा दी, जिसके नतीजे में डाकू मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौका से फरार हो गया। मरने वाले डाकू की शिनाख्त इब्रार उर्फ बारू के नाम से हुई है, जो नवाही गाँव 116 घले बाजवा का रिहायशी था। थाना सदर पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मंडी भाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं, जहां पर DPO नासिर सयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जिला भर को जुराइम से पाक बनाने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों की कार्रवाई के दौरान कत्ल, चोरी और डकैती मुनशियात फरोशों समेत सोशल मीडिया पे असलहा की नुमाइश करने वालों को धर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात अमजद इकबाल की इस रिपोर्ट में। DPO मंडी भाउद्दीन नासिर खान सयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जिला को जराइम से पाक बनाने के लिए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। हाल ही में होने वाले जिला भर में 4 अंधे कत्लों के मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया और जिला भर में मोटरसाइकिल चोर गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चोर गैंग्स पकड़कर इनके कब्जा से 20 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। जबकि जिला भर में सोशल मीडिया पर असला की नुमाइश करने वाले मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए पुलिस ने दर्जनों राइफलें, पिस्टल और गोलियां बरामद करके तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। जबकि मंशियात फरोशों के खिलाफ भी संगीन कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से लाखों रुपए की 25 किलो मंशियात बरामद कर ली है। DSP CIA की टीम और जो हमारी यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इंचार्ज हैं हमारे सब इंस्पेक्टर कसवर, इन सब ने मिल के उस पर काम किया और मुलजमान को ट्रेस किया। वो भी हमने उसमें से डाकू जो है पकड़ लिए। तो बाकी जो है हमने कोई 25 किलो के करीब मंशियात बरामद की है, नाजायज़ असला बरामद किया है, गैंग पकड़ा, जिससे हमने 15 मोटरसाइकिल चोरी जो है वो रिकवर की है। शरपसंद अनासर के लिए जिला की जमीन तंग कर दी जाएगी। पुलिस की इतनी बड़ी कामयाबियों पर जिला भर में अवामी नुमाइंदों ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DPO मंडी भाउद्दीन नासिर खान सयाल ने कहा कि मीडिया और अवाम जराइम पेशा अनासर की निशानदेही करें। पुलिस हमा वक्त ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चौकस है और भरपूर कार्रवाई की जाएगी। एक और खबर शामिल करते हैं मंडी भाउद्दीन से, जहां मुसल्लह अफराद की जमीन के जनाजा पर फायरिंग की जद में आकर 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 50 साल जुल्फकार, उसका बेटा 24 साल वसीम और 20 साल असद शामिल है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस थाना भालिया ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश भी शुरू कर दी है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इलाहाबाद के नवाही गांव कंदूवाला का रहायशी पाक आर्मी का नौजवान अब्दुल रसूल रावलाकोट के बॉर्डर पर भारतीय फौज से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गया। कौम के अजीम सपूत को उसके आबाई गांव में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे कसूर से मोहम्मद इरफान में। हक से पाकिस्तान का परचम जुदा निकला। इलाहाबाद का रिहायशी पाक आर्मी का नौजवान गुज़िश्ता रोज रावलाकोट बॉर्डर पर भारतीय फौज से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गया। अपने मुल्क की हिफाजत और इस्लाम की बका के लिए कश्मीर बॉर्डर पर भारतीय फौज से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाला पाक आर्मी का अजीम सपूत 23 साल अब्दुल रसूल को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद होने वाले बहादुर फौजी की कब्र पर पाक आर्मी के चाको चौबंद फौजी दस्ते ने सलामी पेश की। न सिर्फ ये बल्कि आप हमेशा पहली सफ में खड़े नजर आए। आप अजीम माँ बाप के बहादुर और निडर बेटे थे और हमेशा रहेंगे। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको जन्नत के आला दर्जात में जगह अता फरमाए। लेफ्टिनेंट कर्नल साद ने कब्र पर फूल चढ़ाए, दुआए मगफिरत की। शहीद के नमाज जनाजा में सियासी और समाजी और सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार और पुरनम थी। अब्दुल रशीद अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई था। 3 साल कबल फौज में भर्ती हुआ था और 6 माह की बच्ची का बाप था। शहीद के वालिद हिदायतुल्लाह का कहना है कि मैं भी रिटायर्ड फौजी हूँ। मेरी शहादत
शहादत की ख्वाहिश थी लेकिन न मिली। ये ख्वाहिश मेरे बेटे ने वतन अजीज पर जान निछावर करके पूरी कर दी। शहीद के मामू का कहना था कि मेरे भांजे ने आखिरी दफा जाते हुए कहा था कि मेरी ख्वाहिश शहीद होने की है, लगता है वो पूरी होने वाली है और अल्लाह ने पूरी कर दी। इस मौका पर वालदा का कहना है कि मेरा बेटा कहता था कि मेरी शहीद होने की ख्वाहिश है जो आज पूरी हो गई। इस बहादुर बेटे की बहादुर माँ का मजीद कहना था कि अगर मेरे और भी बेटे होते तो वतन अजीज पर कुर्बान कर देती। यही शहीद की बहन का कहना था कि मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, सारी बहनों का ख्याल रखता था, सारी जिंदगी इसकी कमी महसूस होगी। कैमरामैन सोहेल भट्टी के साथ मोहम्मद इरफान म्यू, 50 न्यूज, कसूर। 50 न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 50 न्यूज।